मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, जब भी आप किसी बड़े शहर में जाते हैं तो ज़्यादातर घूमने कहाँ जाते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर घूमने कहाँ जाते हैं? शॉपिंग मॉल्स में। अब शॉपिंग मॉल क्या होता है? शॉपिंग मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे बहुत सारे टाइप्स के शॉप्स मिल जाएंगे, वहाँ आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। उसी छत के नीचे आपको पार्किंग में मिल जाएगी और उसी छत के नीचे आपको सिनेमा हॉल तक मिल जाएगा, हर तरीके का फूड मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा जिन्हें आप वहाँ खा भी सकते हैं। हर तरीके की चीज़ें एक ही छत के नीचे होती हैं, इसे शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब इस तरीके के कॉम्प्लेक्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। हमारे मन में भी कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कितने की अर्निंग होती है, आखिर एक शॉपिंग मॉल चलता कैसे है, और अगर हमें अपना शॉपिंग मॉल शुरू करना हुआ कभी तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं। आज नहीं तो एक टाइम ज़रूर आएगा जब हम इतने कैपेबल होंगे कि हम अपना शॉपिंग मॉल शुरू कर सकते हैं, तब हम कैसे इसको शुरू कर सकते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज की बात करें, एरिया और जमीन कितनी होनी चाहिए। एरिया की बात करें कैसे एरिया में होना चाहिए, तो आप या तो रेजिडेंशियल एरिया में आपके पास अच्छी जमीन है तो वहां शुरू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप हाईवे के किनारे शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे ये सिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। सिटी के अगर अंदर है या फिर सिटी के आसपास किनारे भी है तब भी ठीक है, पर सिटी से अगर आप ये सोच रहे हैं कि 30-35 किलोमीटर दूर, तो फिर ये बहुत ज़्यादा रेयर हो जाएगा कि वहाँ पर लोग जाएंगे पर बहुत ज़्यादा कम फुटफॉल होगा। इसलिए सिटी के आसपास रखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एरिया की बात करें कितना होना चाहिए, तो यहाँ कम से कम 1 से 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। स्क्वायर फीट में बात करें तो कोशिश करिए कि 5 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर ही हो। जब 5 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर होगा तब जाकर आप अच्छा शॉपिंग मॉल बिल्ड कर पाएंगे, बना पाएंगे, जिसमें आप एक अच्छा बाउंड्री एरिया, अच्छा पार्किंग एरिया, अच्छा कॉम्प्लेक्स एरिया, सब कुछ दे पाएंगे उसमें। बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। इन्वेस्टमेंट कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ तो आपने ज़मीन कैसे एरिया में चुनी है और कैसी चुनी है। ज़मीन की कीमत ही तकरीबन 20 से 100 करोड़ तक हो सकती है आसानी से, अगर आप अच्छे एरिया में, पॉश एरिया में इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। थोड़ा अंदर बढ़कर अगर लेते हैं तो ज़मीन आपकी थोड़ी सस्ती हो सकती है। इसके अलावा इंटीरियर, लिफ्ट, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में आपका तकरीबन 50 से लेकर 100 करोड़ रुपए तक तो आसानी से खर्च हो जाएगा। ये मिनिमम है अगर आप एक बड़ा शॉपिंग मॉल शुरू करना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो आपको बड़े लेवल पर करनी होंगी, जिनमें खास तौर पर आर्किटेक्ट, मॉल कंसल्टेंट से आपको बात करनी होगी, उनको हायर करना होगा। पार्किंग बहुत ज़रूरी है, एस्केलेटर प्लस लिफ्ट यहाँ चाहिए होगा, फायर सेफ्टी, स्पेस प्लानिंग जिसमें एंकर स्टोर प्लस स्मॉल शॉप्स, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। एंकर स्टोर बेसिकली वो स्टोर्स होते हैं जो बहुत बड़े ब्रांड होते हैं और वो आपके शॉपिंग मॉल में मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस हो गया, या फिर टाटा का क्रोमा हो गया, ट्रेंड्स हो गया, या फिर हमारे जो मूवी थिएटर्स में पीवीआर्स होते हैं वो हो गए। तो इनको एंकर स्टोर्स कहा जाता है। और ये आपके शॉपिंग मॉल में अगर नहीं है तो आपका शॉपिंग मॉल अच्छा या पॉश नहीं माना जाता। इसलिए एंकर स्टोर्स का शॉपिंग मॉल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये स्टोर्स आपके शॉपिंग मॉल में तब होंगे जब इनके अकॉर्डिंग आप एरिया इनको प्रोवाइड करवाएंगे, जितना स्पेस इनको चाहिए उतना प्रोवाइड करवाएंगे। अब बात करते हैं एक बड़े फैक्टर पे, लाइसेंस कौन कौन से चाहिए होंगे। लाइसेंसिंग के तौर पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने होते हैं हमें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और ह्यूज बिजनेस होता है। तो खास तौर पर इसमें डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखा जाता है, जिनमें लैंड यूज़ अप्रूवल आपको चाहिए होगा, बिल्ड प्लान अप्रूवल चाहिए होगा, फायर एनओसी, पॉल्यूशन एनओसी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कमर्शियल, लिफ्ट लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। इन सब के बिना आप एक शॉपिंग मॉल शुरू कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब शॉपिंग मॉल्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में खास तौर पर वो लोग एक चीज़ अपनाते हैं कि वो अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का तकरीबन 30 से 50% का जो एरिया होता है वो एंकर ब्रांड्स को प्रोवाइड करवा देते हैं। एंकर ब्रांड्स में आपके रिलायंस, टाटा वगैरह ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े। बाकी के जो बच्चे 40 से 50% शॉप्स हैं उन पर लोकल शॉप्स रहती हैं ज़्यादातर, जैसे यादव स्वीट्स हो गए, या फिर लखनऊ में अगर आप हैं तो सेवा चिकन हो गया,
या फिर टुंडे कबाबी हो गया, ये लोकल के जो ब्रांड्स हैं उनको दे देते हैं। तो लोकल के भी ब्रांड्स हो गए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसके अलावा जो एंकर ब्रांड्स हैं वो भी हो गए। अब आप शॉप्स देते किस बेस पे हैं? आपके पास टोटल 4 तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप किसी ब्रांड को या फिर किसी शॉप ओनर को शॉप सेल ही कर देते हैं, डायरेक्ट एक बार पैसे ले लेते हैं, एक मुश्त पैसा ले लेते हैं और वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। दूसरा तरीका यहाँ पर होता है आप उन्हें रेंट पर वो शॉप्स दे देते हैं। तीसरा तरीका होता है आप वो शॉप्स उन्हें लीज पर दे देते हैं। या चौथा तरीका होता है उनके शॉप्स से जो भी अर्निंग हो रही है उसमें आप 50% का रिवेन्यू शेयरिंग ले लेते हैं। कुछ 50% लेते हैं, कुछ 20% लेते हैं, कुछ 30% लेते हैं। तो आप जिस एरिया में इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा आपका शहर है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जो भी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या ब्रांड्स होते हैं उनमें। अब बात करें इसमें अर्निंग कितनी होती है और कैसे होती है। मान लिया हमने एक शॉप रेंट पर दिया है तो उसका रेंट अब हम किस हिसाब से लेंगे? आप इसमें 2000, 3000, 4000, 5000 या 10-15 हज़ार ऐसे नहीं लेंगे, आप लेते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की एक शॉप है। अब आप उस 1000 स्क्वायर फीट की शॉप को अगर किसी ब्रांड को रेंट पर दे रहे हैं तो यहाँ पर आप तकरीबन 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मंथली का रेंट ले सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए महीना आप एक शॉप से ले सकते हैं जिसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट का है। इसी तरीके से अलग अलग शॉपिंग मॉल्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे एरिया में है, कितना फुटफॉल है, कितना कंपटीशन है वहाँ पर। इस तरीके से रेंट पर दिए जाते हैं जो भी शॉप्स होते हैं शॉपिंग मॉल के अंदर, पूरी तरीके से स्क्वायर फीट बेसिस पे। कहीं 100 रुपये स्क्वायर फीट, कहीं 200 रुपये स्क्वायर फीट, कहीं कहीं 500 रुपये स्क्वायर फीट भी होता है। इसके अलावा 10 से 15% आपका रिवेन्यू शेयरिंग से भी आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पार्किंग से भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा आ जाता है। आप अपने शॉपिंग मॉल के अंदर कई सारी जगहों पर पैम्पलेट्स, एडवर्टाइजमेंट्स लगाते हैं अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग ब्रांड्स के या फिर अलग अलग लोकल शॉप्स के, तो उन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करते हैं। इसके अलावा सिटीज़ में इवेंट्स होते हैं या फिर एग्जीबिशंस होते हैं, उन एग्जीबिशंस और इवेंट्स के थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं अपने शॉपिंग मॉल के अंदर। अब बात करते हैं मार्केटिंग कैसे करी जाती है। मार्केटिंग के कई सारे टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ ग्रैंड ओपनिंग करवाई जाती है, दूसरी इन्फ्लुएंसर्स को बुला सकते हैं, सोशल मीडिया एड्स रन करवा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपका जो शॉपिंग मॉल है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। इसके अलावा फेस्टिव ऑफर्स होते हैं और ख़ास तौर पर जो ओपनिंग होते हैं वही मॉल के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। जितना ग्रैंड ओपनिंग होगा उतना ही ज़्यादा पॉपुलर होगा। बात करें स्टाफ मैनेजमेंट की, तो स्टाफ के तौर पर आपके पास यहाँ कई सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, हाउसकीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए होगा, मार्केटिंग टीम भी आपको चाहिए होगी। कुल मिलाकर एक अच्छे लेवल के शॉपिंग मॉल को रन करने के लिए हर दिन तकरीबन 100 से ज़्यादा ऑपरेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ती है आपको। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर भी कर देती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होता है। अगर फुटफॉल वैसा नहीं आया और आपने अच्छे से अपने बिजनेस को रन नहीं किया या नहीं कर पाए तो यहाँ पर आपका काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड से डायरेक्ट टक्कर आपको मिलती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े ब्रांड से, ऑनलाइन ब्रांड से घर तक चीज़ें पहुँचाते हैं और लोग आपके पास सामान खरीदने के लिए आते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव पार्ट हो जाता है। अब अगर फुटफॉल बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपके मॉल के अंदर जो शॉप्स हैं उनको लोग रेंट पर नहीं लेंगे या बड़े ब्रांड्स रेंट पर नहीं लेंगे, तो वो खाली पड़ी रहेंगी। जब खाली पड़ी रहेंगी तो वो भी एक तरीके से बोझ होंगी, पड़ी हुई है, उससे कुछ रुपए मिल नहीं रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा मनी वेस्ट होगा। और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए आपको 5 से 10 साल का समय भी लग सकता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा फुटफॉल नहीं है तो 15 साल तक का भी समय लग सकता है। पर हाँ, एक टाइम के बाद आपका सारा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है। तो इसका अच्छा सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आप टियर 2 सिटी में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल की उम्मीद आपको नहीं है, तो वहाँ पर इतने बड़े मॉल को शुरू करने से बेहतर है इससे थोड़ा सा छोटा शुरू करिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को हाफ लेकर चलिए। अगर 2 एकड़ में शुरू कर रहे थे तो 1 एकड़ में शुरू करिए। अगर आप 200 करोड़ खर्च करने की क्षमता रख रहे थे तो 100 करोड़ खर्च करने की क्षमता रखिए, तब जाकर आप अपने इस बिज़नेस को ठीक ठाक से रन कर पाएंगे और 4 पैसे जल्दी बचाने की उम्मीद रहेगी।
बाकी आज भले आपके पास पैसे नहीं है, पर उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में एक टाइम के बाद आप इस मुकाम तक ज़रूर पहुंचेंगे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।